हाय एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं प्रोग्राम्ड आईओ के बारे में। यस, इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने मोड्स ऑफ ट्रांसफर्स पढ़ लिए थे एंड हमने देखा था पहला ही जो मोड है वो है भैया प्रोग्राम्ड आईओ का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एंड ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट यहाँ पे क्या होगा, सीपीयू बहुत ज़्यादा आइडल बैठा रहेगा, चेक करता रहेगा आईओ को कि आईओ डिवाइसेस फ्री हैं कि नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे वो सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा बनेगी। अब यार ये होती क्या है एंड कैसे करते हैं इसको एंड किस तरीके से आईओ एंड सीपीयू के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है, सो वो समझेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम्ड आईओ जो है वो सबसे बेसिक अप्रोच है। ठीक है, सो प्रोग्राम आईओ अप्रोच क्या कहती है कि डेटा ट्रांसफ़र होगा बिटवीन प्रोसेसर एंड आईओ मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे जो काम होगा वो कहीं ना कहीं सीपीयू के बीच में काम हो रहा होगा। ठीक है, एंड मान लो ये सीपीयू है मेरा, ये आईओ डिवाइसेस हैं और सीपीयू इंटरेक्ट कर रहा होगा इनके साथ। ठीक है, आईओ डिवाइसेस के साथ एज वेल एज मेमोरी के साथ भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेमोरी में क्या कर रहे हैं हम, फाइल को रख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। सो यहाँ पे मैं मेमोरी बना दिया मैंने एंड ये एरो समझ रहे होंगे आप, सीपीयू या तो सीपीयू की तरफ जा रहा है या तो सीपीयू से आ रहा है। सो ये लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, पिछला ही वीडियो मैं होप कर रहा हूँ कि सभी लोग फॉलो करके आ रहे होंगे। तब भी एक बार लिख देते हैं कि दिस इज़ द सीपीयू, है ना। यहाँ पे हम प्रोसेसर बता सकते हैं सीपीयू, एंड ये नीचे आईओ डिवाइसेस हैं मेरे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। एंड समटाइम इसको हम एक्सटर्नल डिवाइसेस भी कहते हैं, क्योंकि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एक्सटर्नल डिवाइसेस ही होते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ डेफिनेशन में आप इसको एक्सटर्नल डिवाइसेस भी सुनोगे। एंड ये रही मेरी मेमोरी। ठीक है भैया, तो यहाँ पे सीपीयू का इंट्रैक्शन हो रहा होता है, ये हमने पिछले वीडियो के अंदर देख लिया था। दोनों, चाहे प्रोग्राम्ड आईओ हो चाहे सेकंड वाला हो। ठीक है, सेकंड वाला क्या था, अपना है ना, इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ। वहाँ पे दोनों में क्या हो रहा होगा, सीपीयू का इंट्रैक्शन हो रहा होगा। क्लियर है बात? ओके भैया, ठीक है भैया। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होगा, है ना, डेटा किन दोनों के बीच में होगा, सीपीयू एंड आईओ के बीच में होगा। बहुत ही बढ़िया। तो ये चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं पहले वो समझते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम डेफिनेशन वाइज कवर करेंगे कि प्रोग्राम्ड आईओ, एंड यू कैन ऑल्सो से पीआईओ विच इज शॉर्ट में प्रोग्राम्ड आईओ, इज अ मेथड ऑफ डेटा ट्रांसफर। ठीक है, क्या है डेटा ट्रांसफर, मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर ही देख रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। उसी की पहली अप्रोच है किस किस के बीच में, सीपीयू एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। अब मैंने बता दिया था कि एक्सटर्नल डिवाइसेस मतलब आईओ डिवाइसेस ही होते हैं, इन विच द सीपीयू कंट्रोल्स द ट्रांसफर प्रोसेस। अब सीपीयू क्या कर रहा होता है, पूरा कंट्रोल कर रहा होता है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीपीयू क्या कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है पूरा, है ना, कि कब भाई मेरा आईओ डिवाइसेस फ्री है और कब नहीं। जैसे फ्री होगा देन सीपीयू उसके साथ क्या कर रहा होगा, इंटरेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंट्रोल होगा या मॉनिटर वाला पार्ट होगा वो सीपीयू करेगा। इन द प्रोग्राम्ड आईओ द सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद द आईओ डिवाइसेस एंड मैनेजिंग द डेटा ट्रांसफर बाय रीडिंग और राइटिंग डेटा डायरेक्टली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, क्लियर है। सो टू और फ्रॉम द डिवाइस रजिस्टर्स, तो ये बात समझ में अब आपको आएगी जब मैं फ्लो चार्ट आपको बताऊंगा। सो प्रोग्राम्ड आईओ का जो फ्लो चार्ट है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब हमने देख रखा है कि यार कभी भी आप प्रोग्राम्स लिखते हो तो उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हो। तो प्रोग्राम मतलब इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यस, अब मैं चाह रहा हूँ कोई एक इंस्ट्रक्शन मेरा क्या हो, सीपीयू एग्जीक्यूट कर दे भाई। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सीपीयू सेंड करेगा रीड रिक्वेस्ट। ठीक है, किसको सेंड करेगा रीड रिक्वेस्ट, आईओ डिवाइस को। तो यहाँ पे सीपीयू किसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, आईओ डिवाइस। कलर ले लेते हैं रेड जिससे कि दिखे यहाँ पे। यस, तो सीपीयू क्या कर रहा है, रीड रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है किसको, आईओ डिवाइसेस विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो हमने यही लाइन देखी थी सबसे पहले। यस, डेटा ट्रांसफर करने के बीच में किस किस के बीच में डेटा ट्रांसफर होना है, सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस, और यू कैन से एक्सटर्नल डिवाइसेस। ठीक है भैया, ये सबसे पहले काम हो रहा है। और क्या हो रहा है, रीड हो रहा है, सीपीयू की तरफ से क्या हो रही है, रीड हो रही है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे स्टेटस देखा जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। रीड स्टेटस ऑफ आईओ मॉड्यूल्स, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब वो जो हमने स्टेटस देखा उसको हम चेक करेंगे। स्टेटस को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो सीपीयू चेक करेगा कि आईओ डिवाइस फ्री है कि नहीं। अगर जो आईओ डिवाइस फ्री होता है, क्लियर है बात, अगर जो आईओ डिवाइस फ्री होता है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। बट मान लो आईओ डिवाइस कुछ और काम कर रहा है और ये जो स्टेटस है वो अभी फ्री नहीं है। ठीक है, सीपीयू वेट कर रहा है डिवाइस का, बट आईओ डिवाइस का, बट जो आईओ डिवाइस है वो कुछ और काम में लगा है। तो उस केस में ये वापस पीछे चले जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बता देगा कि यार आईओ डिवाइस अभी रेडी है ही नहीं। अब हमने कंट्रोल कमांड, स्टेटस कमांड पढ़ी थी।
और रीड कमांड्स और राइट कमांड्स पढ़ी थी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो वहाँ पे स्टेटस कमांड से हमें पता चल जाएगा कि आईओ डिवाइस अभी फ्री नहीं है। तो जो सीपीयू वेट कर रहा है आईओ डिवाइसेस का, अभी थोड़ी और देर वेट का। तो यहाँ पे जो काम है वो क्या काम है, सीपीयू का वेटिंग, ठीक है। सीपीयू यहाँ वेट करता है, एंड इसी को क्या कहते हैं, जो सीपीयू इतना टाइम वेट कर रहा है इसी को कहते हैं पूलिंग। क्या कहते हैं उसको, पूलिंग कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी का नाम क्या है भैया, पूलिंग नाम है। तो यहाँ लिख देते हैं, जब सीपीयू वेट कर रहा होता है ना, वो मिट ही गया। सीपीयू जो वेट कर रहा होता है उसको कहते हैं पूलिंग। क्लियर है बात। सो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बन जाती है। एंड अगर आपसे कोई पूलिंग पूछता है तो आप बता दोगे हाँ भैया, जब तक आईओ डिवाइसेस अपना काम में बिजी रहते हैं या फ्री नहीं रहते, सीपीयू को आईओ डिवाइस अलॉट नहीं होते, एंड वही टाइम सीपीयू वेट कर रहा होता है, तो उसी टाइम को कहेंगे पूलिंग कहेंगे। क्लियर है बात। यस, जैसे ही बता दिया स्टेटस कमांड ने कि यार आईओ डिवाइसेस अब फ्री बैठ चुका है, तो फिर वो आगे मूव करेगा। आगे मूव करेगा मतलब रेडी हो जाएगा, है ना, रेडी हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। फिर क्या करेगा, सीपीयू रीड करेगा, बिल्कुल भैया, सीपीयू क्या करेगा, रीड करेगा, रीड वर्ड्स फ्रॉम द आईओ डिवाइसेस। तो सीपीयू क्या करेगा, रीड्स करेगा वर्ड्स को, कहाँ से, आईओ डिवाइसेस से, बहुत ही बढ़िया। फिर सीपीयू क्या करेगा, रीड कर लिया सीपीयू ने, सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर लिए उसको, फिर सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया जो जो उसको करना था, फिर मेमोरी में जाके उसको सेव भी करेगा। तो अब क्या काम आ गया, राइट का, ठीक है। तो जो वर्ड्स उसने रीड किए थे उसको कर देगा राइट, एंड कहाँ सेव कर देगा, मेमोरी में। तो अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, आईओ एंड सीपीयू का इंटरेक्शन तो हो रहा है रीडिंग के लिए, एंड देन राइट करना होगा तो कहीं ना कहीं मेमोरी में जाके राइट ही करेगा। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया था। सो अब बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो चुकी है बात है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि अब आपको समझ में आ चुका है। एंड एट द एंड जैसे ये काम डन होता है तो उसका मतलब है ये इस इंस्ट्रक्शन के लिए तो पॉसिबल हो ही गया है। अब बात आएगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की, ठीक है। और जो मान लो अभी सीपीयू ने पूरा काम नहीं किया, थोड़ा ही काम किया, आधा काम बचा हुआ है, तो वापस से अगर ये काम डन नहीं हुआ तो वापस से कहाँ जाएंगे हम, भैया यहाँ पे जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। फिर उससे सारी काम वहीं से कंटिन्यूशन में फॉलो किए जाएंगे। क्लियर है बात। तो ये जो काम है, यही काम कौन कर रहा होता है भैया, अपना, भैया यही तो है डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है, किसके बीच में, सीपीयू एंड आईओ के बीच में। एंड इसी को क्या कहते हैं अपन, प्रोग्राम्ड आईओ। क्लियर होगी बात, समझ गए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ मेन टास्क क्या क्या है। सबसे पहले सीपीयू ने रीड किया आईओ डिवाइसेस से, तो ये काम पहला हो गया। फिर उसके बाद सीपीयू क्या कर रहा है, स्टेटस देख रहा है। तो स्टेटस कमांड के हिसाब से यहाँ से पता चलेगा कि आईओ डिवाइसेस फ्री बैठे हैं कि नहीं। अगर आईओ डिवाइसेस फ्री नहीं बैठे तो सीपीयू वेट करेगा, और ये कितना भी टाइम वेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे सीपीयू इतने टाइम तक आइडल बैठा रहेगा, एंड ये टाइम में सीपीयू कुछ काम ही नहीं करेगा। इससे बहुत ही गलत टाइम हो गया, क्योंकि सीपीयू इतना महंगा है और हम ये चाह रहे हैं कि सीपीयू मैक्सिमम से मैक्सिमम इंस्ट्रक्शंस को रीड राइट करे या मैक्सिमम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करे। क्लियर है। बट सीपीयू यहाँ पे वेट कर रहा है, सो ये थोड़ा बैड प्रैक्टिस हो जाती है। क्लियर है बात, समझ रहे हो। फिर जैसे ही पता चलेगा, स्टेटस कमांड ने स्टेटस डाल दिया कि भाई अब आईओ डिवाइसेस अवेलेबल है, तो सीपीयू क्या करेगा, फटाक से उस आईओ डिवाइस को रखेगा एंड वहाँ पे रीड ऑपरेशंस करेगा, वर्ड को रीड करेगा, एंड उसको अगर राइट करना होगा तो मेमोरी में जाकर राइट कर लेगा एंड मेमोरी को एक्सेस करेगा। अगर पूरा काम हो चुका है तो वह नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लेके आएगा, एंड सेम चीज़ें यहीं फॉलो हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है। अब प्रोग्राम्ड आईओ का यार बहुत डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे मेन डिसएडवांटेज है वेटिंग टाइम का। सीपीयू इतनी देर तक वेट कर रहा है तो अच्छी बात है या नहीं, सीपीयू भैया कॉस्टली है और हम चाह रहे हैं इतनी अच्छी चीज़ है, सीपीयू प्रोसेसर इतना अच्छा है, तो हम इसको वेट कम से कम कराएं। तो यहाँ पे सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, सीपीयू वेटिंग वाला टाइम है, ठीक है। अब वो टाइमिंग फिक्स भी नहीं कितनी देर तक वेट करेगा वो, तो हो सकता है वो बहुत देर तक वेट करना पड़े उसको। तो यहाँ पे सीपीयू वेटिंग सबसे पहला डिसएडवांटेज बन जाता है, जिसको पूलिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गई बात। तो हम जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड इंटरप्ट ड्राइवन आईओ, जो कि नेक्स्ट टेक्निक होगी, उसके अंदर हम ये डिसएडवांटेज को ओवरकम करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर सीपीयू वेट वाला जो काम है वो कम से कम हो जाए। तो हम जो नेक्स्ट टेक्निक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, तो इंटरप्ट आईओ या इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, तो उसके अंदर हम यही देखेंगे कि जो सीपीयू वेट कर रहा है यहाँ पे वो मिनिमाइज हो जाए, वो कम से कम है ना वेट करे। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल से प्रोग्राम आईओ सभी को समझ में आ चुका है। सो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।